Hello students, today we are going to discuss chapter number 6 application of derivative. पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंशिएशन. अब इसके एप्लीकेशन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़. अब ये रेट ऑफ चेंज क्या है? नाउ वी डिस्कस. लेट अस कंसिडर अ फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे जो y की वैल्यू वो x के ऊपर डिपेंड कर रही है. अगर मैं x की वैल्यू में चेंज करूँगा तो क्या होगा? y की वैल्यू भी चेंज होगी. x की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो हो सकता है y की वैल्यू इंक्रीज हो. डिक्रीज करने पर क्या हो? डिक्रीज भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिपेंड ऑन फंक्शन. तो अपन यहाँ पे देखते क्या होता है. एट x इक्वल टू 1 करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1. 1 स्क्वायर कितना होता है? 1. 8 x इक्वल टू 1.1. मैं y x में चेंज कर रहा हूँ तो y में भी चेंज होगा. 1.21 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y इक्वल टू 1.1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.21. अब यहाँ पे हमने x में चेंज किया. क्या चेंज किया? पहले x की वैल्यू 1 थी, अब x की वैल्यू कितनी होगी? 1.1. यानी x में जो चेंज है, चेंज इन x को हम हमेशा स्मॉल डेल x से डिनोट करेंगे. किससे करेंगे? ट्राइंगल और x, डेल x. और ये कितना है? 0.1. अब कॉरस्पॉन्डिंग y में चेंज उसको हम किससे डिनोट करेंगे? डेल y. और इसकी वैल्यू कितनी है? 0.21. तो यहाँ पे हमने क्या किया? x को इंक्रीज किया तो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो कभी x की वैल्यू इंक्रीज करने पर y की वैल्यू इंक्रीज होगी और डिक्रीज भी हो सकती है. सिमिलरली x की वैल्यू डिक्रीज करने पर y की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकती है, डिपेंड ऑन फंक्शन. नाउ डिस्कस dy अपॉन dx. इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. वी कैन आल्सो स्पीक रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू में अपन चेंज करते हैं तो y की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है. अब नाउ dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू a. अब x इक्वल का मतलब यहाँ पे क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू a. नाउ डिस्कस दिस क्वेश्चन. यहाँ पे हमने क्या किया? जो चेंज हो रहा हो कहाँ पे हो रहा है? एट x इक्वल टू 1 पे चेंज हो रहा है. अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 5 रखता और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y की निकालता, फिर 5.1 की निकालता, तो चेंज किस पे हो रहा है? 5 पे हो रहा है. तो dy dx अगर अपन 1 रख रहे हैं मतलब 1 पे चेंज निकाल रहे हैं. 1 से 1.1 करने पर क्या आ रहा है? और अगर 5 रख रहे हैं तो 5 के बाद क्या चेंज आ रहा है वो आएगा. लेट्स स्टार्ट फ्यू क्वेश्चंस. अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक and waves move in a circles at a speed of 4 cm per second at the instant when the radius of the circular wave is 10 cm. How fast is the enclosed area increasing? जैसे हमने क्वाइट लेक में क्या किया? पत्थर डाला तो वेव्स बनी. फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल और लास्ट में क्या होते हैं? फिनिश हो जाते हैं. तो हम कौन से सर्कल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? तो हम एक जनरल सर्कल ले लेते हैं. लेट area of circular wave be a with radius r at any time t. क्योंकि हम कौन सा सर्कल ले रहे हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. डेट्स वाई यूज एनी टाइम टी. देयरफॉर अब एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है? ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. अब क्वेश्चंस में गिवन क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर. हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग? ये तो अपन को क्या करना है? फाइंड करना है. और स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखी. सर्कल मतलब रेडियस जो चेंज हो रही है, यानी चेंज इन रेडियस दे रखा है. अब कोई भी चीज़ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू क्या होती है? टाइम. यानी डी आर अपॉन डी टी गिवन है.
डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ब्रैकेट में आप लिख देंगे गिवन। और फाइंड क्या करना है, चेंज इन एरिया डी ए अपॉन डी टी व्हेन आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब डी ए अपॉन डी टी निकालना है, सो डिफ्रेंशिएट ए विद रिस्पेक्ट टू टी, सो देयरफॉर डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट। अब पावर क्या करेंगे, आर स्क्वायर का तो 2r हो गया, और आर का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, डी आर अपॉन डी टी। अब उनको फाइंड क्या करना है, डी ए अपॉन डी टी 8 आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई, आर के प्लेस पे लिख देंगे अपन 10, और डी आर अपॉन डी टी कितना गिवन है 4 इज इक्वल टू 10 4 जा 42 जा 80 पाई, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब is increasing at the rate of 9 cubic centimeter per second। यानी आपको क्या दे रखा है, चेंज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम हम वी लेट करेंगे तो क्या होगा, डी वी अपॉन डी टी इज गिवन। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी आपको क्या निकालना, डी एस अपॉन डी टी वेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर्स। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट volume of cube be V with the length of an edge x at any time t। अब नाउ राइट, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वी हैव टू फाइंड चेंज इन सरफेस एरिया डी एस अपॉन डी टी when x equal to 10 centimeter equal to question mark। अब नाउ since वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक्स क्यूब, अब डी वी अपॉन डी टी अपन को गिवन है, सो फर्स्ट डिफ्रेंशिएट डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर, और x का क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी। अब नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ डी वी अपॉन डी टी कितना, 9 है, सो 9 इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। अब नाउ कैंसिल, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, सो वैल्यू ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी is equal to 3 upon x square। In between no need to write unit। अब क्वेश्चन इज फाइंड ds upon dt, यहाँ पे t है, ds upon dt। So first write formula of surface area of cube, 6 into side square 6x square। अब नाउ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, सो डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू 12x, 2 आगे आ जाएगा तो 6 2 जा 12, और फिर x का कितना होगा, डी एक्स अपॉन डी टी। अब नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ
therefore ds upon dt at x equal to 10 is equal to 12 इंटू x की वैल्यू 10 है, इंटू डी एक्स अपॉन डी टी. अब डी एक्स अपॉन डी टी कितना आपका 3 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो एक काम करते हैं अपन यहाँ पे फर्स्ट फाइंड डी एक्स अपॉन डी टी. ds upon dt is equal to 12x into dx upon dt 3 upon x square. Simplify is equal to 12 3 36 upon x. x and x square cancel. x and square cancel. Therefore ds upon dt at x equal to 10 is equal to 36 upon 10 is equal to 3.6 centimeter square per second. Next problem, the length x of a rectangle is decreasing. अब यहाँ पे क्या हो रही है, लेंथ डिक्रीज हो रही है, यानी चेंज इन लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा. उसका साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. इंक्रीजिंग में हमेशा पॉजिटिव साइन आता है. रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट. यानी क्या गिवन है आपको क्वेश्चंस के अंदर, साथ के साथ अपन लिखते रहेंगे. सिंस डी एक्स अपॉन डी टी चेंज इन एक्स, और कोई भी चीज़ चेंज हो टाइम के रिस्पेक्ट में होती है, तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पर मिनट. and width wise increasing at the rate of 4 centimeter per minute, means change in y dy upon dt is equal to 4 centimeter per minute. When x equal to 8 centimeter and y equal to 6 centimeter, find the rates of change of the perimeter, the area of the rectangle. There are two parts. So first part, let perimeter of rectangle be P. Therefore P is equal to, perimeter क्या होता है, 2 times x plus y, 2 times x plus y. Therefore dp upon dt, क्वेश्चन क्या था आपका, when x equal to 8 y equal to 6 centimeter, find the rates of change of the perimeter and the area of the rectangle. तो change in perimeter means we have to find dp upon dt. Two constant, differentiation of x with respect to t, dx upon dt plus dy upon dt. अब now find dp upon dt at x equal to 8 centimeter and y equal to 6 centimeter is equal to 2 times dx upon dt -5 and dy upon dt 4 is equal to -2. यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरीमीटर डिक्रीज हो रहा है, -2 सेंटीमीटर पर मिनट. अब नाउ सेकेंड पार्ट, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. Let
area of rectangle BA. Therefore एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी x इंटू वाई. अब आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, यानी डी ए अपॉन डी टी निकालना है. सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी. सो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब देर आर टू फंक्शन इन प्रोडक्ट, सो अप्लाई प्रोडक्ट रूल. एक्स एज इट इज और डिफरेंशियल ऑफ वाई क्या होगा, डी वाई बाय डी टी प्लस y as it is and differential of x dx upon dt. Therefore dA upon dt at x equal to 8 and y equal to 6. And y equal to 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x कितना आपका 8. अब डी वाई अपॉन डी टी कितना है 4 प्लस y कितना है 6 और डी एक्स अपॉन डी टी कितना था -5 इज इक्वल टू 8 4 जा 32 -30 इज इक्वल टू 2 और यूनिट क्या है इसकी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट. Next problem. A ladder 5 meter long is leaning along against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? In this figure, AB is a ladder. अब अपन लेट कर लेते हैं. जो लेडर का फुट है वो कितना है x मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड एट एनी टाइम t. उसका जो टॉप है वो क्या है y मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड एट एनी टाइम t. लेट आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट को. लेट ओ ए इज इक्वल टू एक्स मीटर एंड ओ बी इक्वल टू वाई मीटर. अब सिंस क्या दे रखा क्वेश्चंस में, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड. बॉटम को हम पुल कर रहे हैं, यानी किस में चेंज हो रहा है, एक्स में चेंज हो रहा है, यानी एक्स इंक्रीज हो रहा है और वाई क्या होगा डिक्रीज होगा, यानी जो लास्ट में वाई का साइन क्या आएगा नेगेटिव आएगा. तो एक्स में चेंज क्या, एक्स में चेंज डी एक्स अपॉन डी टी कितना दे रखा अपन को, एक्स में चेंज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये चेंज हो रहा है और अपन को निकालना क्या है चेंज इन वाई डी वाई अपॉन डी टी. और कब निकालना अपन को, व्हेन या 8 एक्स इक्वल टू 4 8 एक्स इक्वल टू 4 मीटर. अब यहाँ पे क्वेश्चन मीटर और सेंटीमीटर दोनों में, सो प्लीज़ टेक केयर. अब डी वाई अपॉन डी टी निकालना है और डी एक्स अपॉन डी टी गिवन है, यानी पहले तक इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी जिसमें एक्स और वाई में रिलेशन हो. अब सिंस इन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी, इसमें हम पाइथागोरस यूज करते हैं तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू,
अब लेंथ ऑफ लेडर कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 5 मीटर, सो इक्वल टू 5 स्क्वायर। गिव इक्वेशन नंबर 2। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं अपन, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ कॉन्स्टेंट 0। अब इस इक्वेशन से हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, डी वाई अपॉन डी टी की। सो नेक्स्ट स्टेप, 2y डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस 2x डी एक्स अपॉन डी टी। नाउ कैंसिल, 2 and 2 cancel, so dy upon dt is equal to minus x upon y dx upon dt। Therefore dy upon dt at x equal to 4। अब व्हेन x इक्वल टू 4 तो y की वैल्यू क्या होगी इस समय, फ्रॉम इक्वेशन 2 एट x इक्वल टू 4। जब हम यहाँ पे x के 4 रखेंगे तो 4 स्क्वायर 16, 16 उधर जाएगा तो 25 माइनस 16 मीन्स 9, यानी y इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। सो y इक्वल टू 3। अब यहाँ पे मैंने पहले आपको बोला था क्वेश्चंस में मीटर और सेंटीमीटर दोनों ही दिए हुए हैं। एक्स और वाई मीटर में, किस में, मीटर में। तो एक्स के प्लेस पर आपने लिख दिया 4, तो इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो तो 4 मीटर इक्वल टू कितना होगा, 400 सेंटीमीटर। और वाई के प्लेस पे क्या आएगा, 300 सेंटीमीटर। फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा क्योंकि कैंसिल हो रहा है। इंटू डी एक्स अपॉन डी टी क्या था आपका, डी एक्स अपॉन डी टी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो इंटू 2। अब नाउ सिंप्लीफाई, कैंसिल कर दो है तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। तो कितना आएगा आंसर आपका, -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और माइनस साइन क्यों है, क्योंकि एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। क्वेश्चन नंबर 5, sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base। मान लो अगर हाइट हम h लेट करते हैं और रेडियस ऑफ कोन कितनी r है, तो क्या दे रखा अपन को कि हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, मीन्स h इक्वल टू 1/6 r। How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? First see this figure, this is pipe है और यहाँ से अपन sand क्या हो रही है, नीचे आ रही है, इसे गिरा रहे हैं। आपने कभी देखा होगा, कभी समुद्र किनारे गए हो तो जो शेप बनता है वो क्या बनता है, कोन का शेप बनेगा, और जो कोन बनेगा वो क्या होगा, सैंड कोन बनेगा। अब मान लेते हैं सैंड कोन की जो रेडियस है वो r है और हाइट कितनी है, h है, और इसका जो वॉल्यूम है वो अपन लेट कर लेते हैं v। लेट वॉल्यूम ऑफ सैंड कोन BV with radius of base R and height H at any time t।
एट एनी टाइम टी। अब क्या दे रखा है हमको, वॉल्यूम में चेंज दे रखा है, सिंस डी वी अपॉन डी टी, क्या दे रखा है वॉल्यूम में चेंज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, दिस इज गिवन। और क्या गिवन है, नाउ क्वेश्चन मार्क। और एक और चीज गिवन है, द हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 h इक्वल टू 1/6 r। गिव इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 और फाइंड क्या करना है, डी एच अपॉन डी टी एट h इक्वल टू 4। जब हाइट कितनी 4 सेंटीमीटर है, उस केस में हमको क्या निकालना, चेंज इन हाइट पूछा है। अब सिंस वॉल्यूम ऑफ कॉन, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कॉन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बट देर आर टू वेरिएबल्स, सो एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल। हमको डी एच अपॉन डी टी निकालना और डी वी अपॉन डी टी इज गिवन है, यानी वी और एच चाहिए, आर नहीं चाहिए, तो आर को एलिमिनेट कर देंगे अपन। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 6h फ्रॉम इक्वेशन 2, और 6h का स्क्वायर करो तो क्या आएगा 6h होल स्क्वायर मीन्स 36h स्क्वायर इंटू h। अब नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई करो, 3 1 जा 3 एंड 12 से कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा आपको v इक्वल टू 12 पाई h क्यूब। Therefore, v is equal to 12 pi h cube. अब now, therefore dv upon dt differentiating with respect to t, 12 pi constant, h cube का क्या होगा 3h square into dh upon dt. Now substitute all the values, dv अपॉन dt कितना था आपका 12 इक्वल टू 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन डी टी। अब 12 और 12 कैंसिल, सो नेक्स्ट स्टेप डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 पाई एच स्क्वायर, और हमको फाइंड क्या करना है, डी एच अपॉन डी टी एट एच इक्वल टू when the height is 4 centimeter, so h equal to 4 centimeter is equal to 1 upon 3 pi और 4 square, 4 square means 16, 16 3 जा 48, so 1 upon 48 pi centimeter per second. Thank you. Have a nice day.